This is going to be chapter number 8 for you, बुक के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन तो बाद में सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव करना सीखेंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव सिचुएशन आपके पास में क्या होगी, ठीक है। सिचुएशन क्या अब तक आपके पास में, जब हम लोगों ने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव सीखा था लास्ट वाले चैप्टर में, तो हमारे पास में एक डिपेंडेंट वेरिएबल y था। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में हमने लिखने की कोशिश कर रहे थे इट इज लाइक फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे x आपके पास में इंडिपेंडेंट है। और अगर ऐसा सिचुएशन नहीं थी, हम लोगों ने एक रिलेशन देखा होगा कई बार वैसे, जब डेरिवेटिव क्या होगा एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। बाय डिफॉल्ट इसमें भी अंडरस्टूड है कि y आपके पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सिचुएशन हमारे पास में थी। जब भी सिर्फ आपके पास में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, उस केस में हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ dy ओवर dx। क्लियर, हम लोग ये लिखते हैं। अब सपोज सिचुएशन ऐसी होगी कि यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह z हो गया, जो कि हो सकता है एक वेरिएबल पे डिपेंड ना करें, मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड करें। तो यहाँ पे कितने आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा? आपके पास में देयर आर टू वेरिएबल्स, यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे दो आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो, जवाब है यही करना है। लेकिन क्या है, जब मोर देन वन हो गए तो d का यूज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इसे लिखेंगे डेल z ओवर डेल x, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहाँ पे डेल z ओवर डेल x वाला जो एक्सप्रेशन है इसे हम लोग यूज करना चाहेंगे। क्लियर। ऐसे ही हम लोग सीखेंगे कि आपके पास में डेल z ओवर डेल y क्या होगा। भाई y भी तो वेरिएबल है, उसका उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं, एम आई राइट। तो ये दो जो डेरिवेटिव होंगे दीज आर गोइंग टू ऑफ ऑर्डर वन। तो आपने ऑर्डर वन के डेरिवेटिव कर दिया। फिर कभी कभी आएगा ऑर्डर टू भी। बताओ ऑर्डर टू का मतलब क्या हुआ कि जो डेरिवेटिव आपके पास में जो पहला निकला था डेल जेड ओवर डेल एक्स, उसका डेरिवेटिव एक बार और कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, उससे आप लिखेंगे डेल टू जी ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग बाकी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब पहले एक बार डेरिवेटिव हो चुका उसका डेरिवेटिव करेंगे दोबारा से, तो हम लोग उसे क्या लिखेंगे बेटा? हम लोग उसे पार्शियल डेरिवेटिव में सेकंड ऑर्डर का हम लोग लिखेंगे। कैसे? डेल टू जी ओवर, यहाँ पर होगा बेटा डेल एक्स डेल वाई। तो याद रखना नोटेशन क्या है, सबसे पहले वाई के रेस्पेक्ट में करो, उसके बाद में एक्स के रेस्पेक्ट में करो। तो हम लोग इन सब चीजों को यहाँ पे सीखने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग करेंगे डेरिवेटिव। मेक सेंस? यस सर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टू वेरिएबल की जगह हम लोग थ्री वेरिएबल्स में भी जा सकते हैं, तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें स्क्रीनशॉट डालता हूँ बुक से। सो नाउ द इक्वेशन विल हैव द फॉर्मेट लाइक z इक्वल्स टू fxy। हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट की होगी। हो सकता है टू की जगह थ्री वेरिएबल हो जाए, जहां पर आपको नोट डाउन क्या करना है, आपके पास में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स। कितने डिपेंडेंट वेरिएबल है? वन। कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है बच्चों? जेड या जी, जो भी आप बोलना चाहें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास में एक्स वाई है। कोई ऐसा रिलेशन बता के दिखाओ। जवाब है कि ये रिलेशन आपके पास नहीं। देखिए जरा, ये एक फंक्शन है बेटा z इक्वल टू एफ एक्स वाई, जो कि दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। एक आपका वेरिएबल x है, एक आपका वेरिएबल y है। क्या मुझे बताना चाहोगे इसका डोमेन क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपके पास बस एक्स वाई है, डोमेन पूछ रहे हैं। तो याद रखना डोमेन आपके पास में अब R2 में से होगा। R2 से क्यों होगा? क्योंकि आपके पास में R2 में आपके पास में कुछ वैल्यूज तो x की होती हैं, हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू x की जरूर होगी, कोई ना कोई वैल्यू y की जरूर होगी। तो उन सभी पॉइंट्स को बताना है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। एनी डाउट? तो जो ए बी होता है बच्चों, वो कहाँ से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है आपके पास में R2 से। R2 में जैसे x है, x भी आपके पास में R है, y भी आपके पास में R है। अब हमारे पास डोमेन का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर कब जीरो हो रहा है बेटा? जहाँ पे y की वैल्यू 2 हो। तो आप यहाँ पे y की वैल्यू 2 वाली जो पॉइंट्स है उन्हें हटा देंगे। लिखने का तरीका क्या होगा?
We will remove all xy such that y equals to. Any doubt? याद रखना डेरिवेटिव आपके पास में 0 होना चाहिए। तो जरा बताओ इसमें किस तरीके से हमारा काम हुआ। तो यहाँ पे सॉरी देयर विल बी a horizontal line, और इस horizontal line में y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 होगी। इस लाइन पे जितने पॉइंट्स आते हैं सबका x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट 2 ही होगा। इन पॉइंट्स को हटाने के अलावा, इन्हें इस लाइन के जितने पॉइंट्स हैं सभी को हटाने के अलावा बाकी किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन आपके पास में डिफाइंड है। यहाँ तक कोई डाउट है आपका? ठीक है बेटा, मुझे इसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये कर सकती हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। मेरा जो मेन काम स्टार्ट होता है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8.3, जहाँ पे मैं फॉर्मली पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे निकालता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से सिखाऊंगा। जो आपने डेरिवेटिव सीखा है बिल्कुल वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2 फर्स्ट। नोटेशन पे ध्यान देना, मैं कैसे नोटेशन लिख रहा हूँ और किस तरीके से मैंने फाइंड आउट कर रहा हूँ ये भी आपको देखना है। बेटा राइट साइड में देखो जरा ध्यान से। z is given as a function of xy, am I right? Yes, sir. देखो दिया, डेल z और डेल x क्या होता है आपके पास में, इसे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट z विद रेस्पेक्ट टू x। ऐसा तो पहले भी करते थे। यहाँ पे कीपिंग भाई कौन सा साइन लगाया हुआ है? डेल, इसे पढ़ेंगे हम लोग डेल z ओवर डेल x। अच्छा, डेल जी और डेल एक्स। यस ठीक है। वैसे तो इसके और भी आपके पास बोलने के तरीके हैं। फिलहाल के लिए आप इसे डेल जी ओवर डेल एक्स तो इस तरीके से बोल दें तो मेरे ख्याल से काम चल जाएगा, हमारा ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, हेल्प मी। ये तो हमने पहले से भी याद है, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो। इंपॉर्टेंट, कीपिंग वाई कांस्टेंट। आपको ऐसा ट्रीट करना कि वाई कांस्टेंट, वाई है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, बिकॉज ये तो सब एडिशन वगैरह है, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव वेरिएबल का करते हैं। तो पहली टर्म क्या बेटा, 2x² y है। सो 2y इज ए कांस्टेंट। डेरिवेटिव किसका करना है बेटा हम लोगों को, x² का। एम आई राइट? यस सर। तो x² का डेरिवेटिव मैं डी ओवर डी एक्स कर दो x² का। ऐसा लिखना मत, लेकिन मैं सिर्फ देखने के लिए बता रहा हूँ। अगला एक्सप्रेशन कौन सा है, 5xy है, तो 5y इज ए कांस्टेंट। आपको डेरिवेटिव किसका करना है बेटा, सिर्फ x वेरिएबल का। और नेक्स्ट टाइम पे तो सब कुछ ही कांस्टेंट हो गया, y3, तो डेरिवेटिव किसका करोगे, 1 का। बिकॉज y को मैंने कांस्टेंट माना है तो मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ इसे। क्या कोई डाउट है? नो सर। तो 2y तो ठीक है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। 5y तो ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। y3 तो ओके है, बट 1 का डेरिवेटिव होता है 0। सिंप्लीफाई कीजिए, ये होगा 4xy प्लस 5y। तो याद रखना, जब भी हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y और y के साथ में जितने भी अदर वेरिएबल अगर कोई है इंडिपेंडेंट, उन सभी को कांस्टेंट मानेंगे हम लोग। मेक सेंस? यस सर। ठीक है, ऐसे डेल जी और डेल वाई क्या जब करेंगे तो हम लोग कंसीडर करेंगे x को कांस्टेंट। तो आपके पास में 2x² पहली टर्म से बाहर आ गया, डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू y का। 5x इज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव हम लोग करेंगे y का। एंड लास्ट में डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y करना था बेटा, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया y3 का। सो 2x² तो ठीक है, dy ओवर dy क्या होता है, 1 होता है। 5x तो ठीक है बेटा, dy ओवर dy क्या होता है, वो भी 1 होता है। एंड 3y²। बात खत्म होती है। इज इट ओके? यस सर। तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस एक को कांस्टेंट रखो, कभी दूसरे को कांस्टेंट रखो, ये एक आपके पास में गेम आपको प्ले करना है। लेट अस डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम सो दैट पार्शियल डेरिवेटिव हमें अच्छे से आ जाए। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि log u है, उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, आप क्या बताएंगे मुझे?
चेन रूल लगाओ। chain rule, तो फिर 1 upon u into into du dy dx, sorry, हाँ, कोई डाउट तो नहीं आता का? no sir, ठीक है, तो अगर आपको इतना याद है तो मुझे अब डेल जी ओवर डेल एक्स करना है। तो लॉग का करेंगे तो वही चेन रूल आपके पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद रखिए यू वाला कंसेप्ट मैंने लगाया है, दिस इज माई यू, मल्टीप्लाई बाय द पार्शियल डेरिवेटिव दी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने गलती की, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ यू, बिल्कुल वैसे ही लिखा ना जैसे पहले लिखा था। yes sir, ठीक है, थोड़ा हेल्प कर दो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एज इट इज है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा? 0 हुआ। 0, क्यों हुआ? क्योंकि y तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करने हैं। सो सिंपलीफाई करो, ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज इट ओके? yes sir, ऐसे मुझे बताओ डेल जी ओवर डेल वाई की वैल्यू बताओ क्या हो गया आपके पास में। राइट करो, पेन एंड पेपर लेकर सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या वैल्यूज आपके पास में आने वाली है। yes sir, प्रॉपर सॉल्व करना बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपके पास में आज का काम जो है डेरिवेटिव वाले होगा। अगर ये डेरिवेटिव निकालने आ गए तो हम लोग आगे कुछ और काम भी देख सकते हैं। ठीक है, yes, तो मतलब कि अपन g अपॉन del z y निकाल रहे हैं, y निकाल रहे, सॉरी, तो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे ना, तो x को कांस्टेंट मानेंगे। हाँ, x को कांस्टेंट ना, ठीक है, डू द सेम, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू, मुझे बताओ क्या आंसर आपके पास में होने वाला है। डन? yes sir, sir 2y upon x square plus y square, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू आर एब्सोल्युटली राइट देयर। ठीक है, yes, ठीक, कुछ और चीजें हम लोग हल्का सा करेंगे आगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू हेल्प मी। यस, z की वैल्यू आपके पास में गिवन है बेटा, तो आपको ये वेरीफाई करना है। सो व्हाट आई नीड, मुझे यहाँ पे डेल z ओवर डेल x चाहिए। तो log क्या करेगा बेटा? 1 अपॉन डिनोमिनेटर, एम आई राइट, जो भी आपका u है उसका डिनोमिनेटर में, इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x। डू यू एग्री? yes sir, अच्छा, फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं बेटा x अपॉन y, क्योंकि 1 अपॉन में है। y तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो y yes, तो बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका करेंगे? 1 अपॉन x का। और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1 upon x का डेरिवेटिव होता है यस, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बेटा। तो आप लोग यहाँ पे काटे पीटी करना चाहे तो कर दें, ये 2 मिनट बाद कर लेते हैं। इंटू वाई था, ये कितना का नेगेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। वाई से वाई कैंसिल, एक्स एक्स की एक पावर कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव 1 अपॉन एक्स आ गया। राइट? तो एक मिनट सो, तो मतलब कि अगर हम ले रहे तो हमें del z अपॉन del z x को ले रहे हैं, d अपॉन dx ले रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स क्यों लेंगे हम लोग? डेरिवेटिव नहीं करेंगे हम y अपॉन x का। हाँ, तो किया तो है डेरिवेटिव, तो y इज ए कांस्टेंट। हम्म, क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y को मैंने बाहर लिख दिया, तो क्वेश्चन रूल तो लगेगा नहीं। तो आप तो सिर्फ डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का तो करना आपको। ठीक है, यस सर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। तो यहाँ से मुझे जल्दी से बताओ कि अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं डेल जी और डेल x की, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? क्या कोई डाउट है? परफेक्टली ओके। दूसरे तरीके से इसे देखेंगे हम लोग, डेल जी और डेल वाई निकालेंगे हम लोग। वही पहले की तरह log क्या कर देगा बेटा? 1 अपॉन डिनोमिनेटर
into partial derivative with respect to y of y upon x. 1 upon y upon x को लिख सकते हैं हम लोग x upon y. x is a constant with respect to y for the purpose of derivative. क्या आ जाएगा 1 upon x आउट हो गया आपके पास में. You need to differentiate y only. Any doubt? Just have a look once more. हम बाय का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा. Perfectly okay, 1 होगा. So जब सिंप्लीफाई करेंगे ये 1 upon y आ गया. तो यहाँ से आपके पास में अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि y इंटू डेल जी ओवर डेल वाई कितना आ गया, तो आप मुझे बताएंगे इसकी वैल्यू 1 होगी. पहला एक्सप्रेशन ये याद रखें, ठीक, और दूसरा एक्सप्रेशन आप ये याद रखें. Yes. अगर मैं दोनों को ऐड करने को बोल दूं क्या मिलेगा? 0. बस यही आपको प्रूफ करना था. तो एक मिनट रुक जाओ, जब तक चार्ज चलाना. ठीक है, टेक योर टाइम बेटा. बिकॉज इट इज इनिशियल स्टेज, तो हो सकता है कि कुछ चीजें ऊपर नीचे आपको लगें, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव नया है आपके लिए. डेरिवेटिव जस्ट अभी आप लोग लर्न करके आए हैं. ध्यान से देखना सर क्वेश्चन को. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक फंक्शन है एफ यू, उसका डेरिवेटिव करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे डेरिवेटिव करेंगे हम उसका? कैसे लिखेंगे हम लोग इसे? सर इसका डेरिवेटिव करना है. लिखने का तरीका ये होगा, एफ का डेरिवेटिव करो कीपिंग यू एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई डी यू ओवर डी एक्स. ये आपका होता है चेन रूल. इसी तरह देखेंगे जेड की वैल्यू आपके पास में एफ यू है, यू आप जानते हैं यहाँ पे एक्स माइनस वाई है. तो सर हमें जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हम u का डेरिवेटिव करेंगे ना, तभी हमने du upon dx लिखा. हाँ, बिल्कुल सही जवाब है. तो अगर मैं यहाँ पे डेल जी ओवर डेल एक्स करूंगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पे एफ का डेरिवेटिव करो कीपिंग यू एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई यहाँ करेंगे बेटा डेल जी ओवर डेल यू डेल एक्स. सॉरी, डी ओवर डी एक्स था ना आपके पास, डी ओवर डी एक्स. मैंने गलती की बेटा, मैंने गलती की. इट शुड बी डेल यू ओवर डेल एक्स. क्या कोई डाउट है? बिल्कुल मैच कर रहा आप. तो सॉल्व करो. आपके पास में u की वैल्यू तो आपके पास में x माइनस वाई थी. जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ u. ये आपका x माइनस वाई हो गया, राइट? अब मुझे थोड़ी हेल्प करो. डेरिवेटिव x माइनस वाई तो ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? 1 होगा. माइनस y का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. आंसर क्या आपके पास में? डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई आया. डू यू एग्री? Yes sir. Similarly, try to help me. What should be the partial derivative of z with respect to y? क्या होगा बेटा? f उसमें प्राइम लाइन du f प्राइम u इंटू डेल u ओवर डेल y. del y. कितना होगा आपके पास में? वैल्यू लिखो सबसे पहले. x minus y del z upon dy x minus y. Tell me the final value after the calculation please. f उसके ऊपर क्या बोलते हैं? प्राइम बोलते हैं बेटा, प्राइम. प्राइम p r i m e प्राइम. प्राइम. यस, f प्राइम x माइनस y. y उसके बाद 0 minus 1. परफेक्टली ओके. ये आपके पास में नेगेटिव f प्राइम x माइनस y आ जाएगा. So now you have the value of del z over del x. You have the value of del z over del y. If I ask you now to add them, जो ये तो माइनस f, अच्छा ये माइनस कर दिया, ठीक है. हाँ. if I ask you to add them, तो इसका आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा? Yes sir. ठीक है, इसका छोटा सा काम करना था, प्रूफ करना था, हमारा हो गया. Is it difficult? No sir. So now onwards you need to help me. We have done sufficient questions. Although हम लोग एग्जांपल्स करने फिलहाल के लिए, you need to help me with the derivative. डेरिवेटिव किस तरीके से आएगा वो मुझे बताना है बेटा, ठीक है? Yes तो sir. अभी तो मैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ.
फर्स्ट पार्ट में ऑब्जर्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर है, ई टू दी पावर में कुछ फंक्शन आपके पास में गिवन है। फर्स्ट फंक्शन के बारे में बताना आपके पास में, यू नीड टू टेल मी व्हाट इज डेल जी ओवर डेल एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करो। वाई इज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर ई टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। हाँ जी बेटा, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख रही हैं तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो जो मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर उससे मैं बाहर लिख सकता हूँ बिफोर द साइन ऑफ डेरिवेटिव। डेल ओवर डेल एक्स करना है आपके पास में ई टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं आपको एक रिकॉल कराना चाहता हूँ, आपको डेरिवेटिव में ये पता है, इनकेस अगर ई टू दी पावर यू हो गया तो मैंने आपसे पूछा डेरिवेटिव कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आप जवाब क्या देती थी, ई टू दी पावर यू एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई डी यू ओवर डी एक्स। क्या कोई डाउट है? तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे हम लोग, वाई स्क्वायर को एज इट इज करेंगे इंटू ई टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। बेटा ये वाई क्यूब है, मेरे से गलती हुई यहाँ पे, इट इज a mistake from my side, it is going to y cube into derivative of whatever in the exponent. Partial derivative obvious सी बात है. Help me with the derivative and tell me what is going to be the final answer quickly. तो अभी हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना? Yes, with respect to x कर रहे हैं हम लोग. तो y3 होगा, बेटा 3y स्क्वायर। बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो बता पहले तो। इसका डेरिवेटिव होगा 10x बस हाँ, ऐसे बताओ प्लस 0 प्लस 3y स्क्वायर। बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, एंड ये y है, y का डेरिवेटिव 0, तो 10x को सिंपलीफाई करो, फाइनल आंसर क्या होगा आपके पास में, इट इज गोइंग टू बी 10x y स्क्वायर ई टू दी पावर 5x स्क्वायर वाई क्यूब। क्या कोई डाउट है? यस सर। अब सेकंड में देखो, हम 5 क्यूब होगा ना? वाई क्यूब क्यों होगा बेटा? हाँ ये प्लस वाई क्यूब होगा, यू आर राइट, यू आर राइट। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना बेटा। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक वाई स्क्वायर वाला फंक्शन है और दूसरा फंक्शन कौन सा बेटा है, दूसरा आपके पास में ये वाला है, ई टू दी पावर वाले है। तो क्योंकि y के लिए तो दोनों ही रेलेवेंट है, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ओके, सो आई विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y द फर्स्ट टर्म, कीपिंग सेकंड एज इट इज, प्लस कीप द फर्स्ट एज इट इज टू द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा पार्शियली, इट इज 2y। e टू दी पावर में तो कोई चेंज नहीं है, तो मैं इसे एज इट इज लिखूंगा, y स्क्वायर भी एज इट इज। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म? जैसे ऊपर किया था वैसे ही मुझे हेल्प चाहिए इसमें, प्लीज ट्राई टू हेल्प मी देयर। सर 5x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब भी रहेगा, उसके बाद 5x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब डेल जी डेल ओवर डेल वाई ऑफ 5x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसका डेरिवेटिव मुझसे पूछोगी तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, और y के ऊपर डेरिवेटिव होता है 3y स्क्वायर। यस सर। जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपके पास में फाइनली, तो आपके पास में जाएगा 2y e टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में होगी तो y पावर 4, 3 यहाँ पर आ जाएगा, e टू दी पावर आपके पास में 5x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बचेगा। दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, e टू दी पावर वाला कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 2y प्लस 3y पावर 4 e टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये 3y और ये 4 का क्या? ये इस वजह से है बेटा क्योंकि वाई स्क्वायर था यहाँ पे और ये डेरिवेटिव 3y स्क्वायर है बेटा इस टर्म का, तो मल्टीप्लाई हो रही है।
Yes, sir. ओके। Hmm. तो ये छोटा सा टास्क आपके पास में था बेटा। अगले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का देखो बेटा। समझने की कोशिश करना, आपको ऐसे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। अ, आपको ऐसा लग रहा होगा वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, एम आई राइट? Yes, sir. लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो एक तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल के पावर कांस्टेंट होगा। मुझे एक चीज याद दिला दो जरा। थोड़ा सा मैं वापस जाना चाहूंगा। मेरे पास में x की पावर n है बेटा, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? N x की, x n minus 1. यहाँ देखो x की पावर कांस्टेंट ये वाला। दूसरा क्वेश्चन, मेरे पास में बेटा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, a टू दी पावर x है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? का डेरिवेटिव होगा a एक्सपोनेंट s log e बेस है, ठीक है? Yes, sir. तो आप पहले क्वेश्चन मुझसे पूछेंगी कि डेल जी ओवर डेल एक्स क्या होगा। बिकॉज यहाँ पे दो टर्म्स हैं, सो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैं प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा दूं। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म कीपिंग सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड टर्म। डू यू एग्री? Yes, sir. अच्छा, आपका वाई पावर एक्स तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। यहाँ पे क्या आपके पास वाई कांस्टेंट है, तो याद रखना वाई इज ए कांस्टेंट। Constant. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहले वाला। हाँ. तो वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा आपके पास में? ये होनी चाहिए, एन की जगह वाई है तो वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस वन। Oh, sir. एग्री? Yes. एक्स पावर वाई तो ठीक है बेटा। इस केस में वाई इज वेरिएबल, एक्स इज कांस्टेंट, इसका मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। क्या हो जाएगा आपके पास में? वाई पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस वाई, क्योंकि वाई कांस्टेंट है आपके पास में। Okay. इस केस में क्या था बेटा? वाई कांस्टेंट था। इस केस में क्या था आपके पास में? एक्स कांस्टेंट था। एग्री? Yes, sir. सिंप्लीफाई कर दो आप तो। फर्स्ट टर्म हो जाएगी एक्स पावर वाई माइनस वन, वाई पावर एक्स प्लस वन। दूसरी टर्म क्या हो जाएगा आपके पास में? एक्स पावर वाई, वाई पावर एक्स log e बेस वाई। मैं इसके ज्यादा से सॉल्व नहीं करना चाहता, नहीं मैं कर सकता हूँ। आप चाहें तो हाँ कुछ कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन मेरा उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैन यू यूज द सेम आर्ग्यूमेंट और सिमिलर आर्ग्यूमेंट? कैन यू प्लीज हेल्प मी इन फाइंडिंग व्हाट इज गोइंग टू बी डेल जी और डेल वाई? कैन यू प्लीज गिव इट अ ट्राई? मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, इस बार मुझे ना स्क्रीनशॉट भेज देना इसका। सर मतलब कि del z upon del y करना, ये जो येलो में लिखा है. हाँ, जो आपके पास जो ये है ना एक्सप्रेशन नंबर 2 में, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करो जैसे हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था बेटा। इसके बाद में एक और एग्जांपल, एंड देन यू शुड बी एबल टू डू एक्सरसाइज 8.1। तो हमारा एक टास्क खत्म हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव वाला। सर तो हम इसमें उल्टा ले लेंगे ना कि n जो x y है अब मैं बताता हूँ, exponential y रुक जाओ। और फिर del z upon del z by x. अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ना लिखने में? यहाँ पे बेटा आपके पास में x कांस्टेंट, याद रखे ना, x को कांस्टेंट मान के चलेंगे हम लोग। Yes, sir. तो ये आपके पास में कांस्टेंट पावर वेरिएबल हो गया। तो अगर फॉर्मूला नंबर 1 है, फॉर्मूला नंबर 2 है, कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, y इज ए वेरिएबल दिया, कांस्टेंट पावर Yes, sir. वेरिएबल नंबर 2 वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। आप इसे लिखेंगी x पावर y इंटू log e बेस x। सर मुझे बस ये पूछना है कि हमने ये x को नहीं, मतलब कि पहले वाले में हमने क्या बोलते हैं ये फॉर्मूला क्यों लगाया? हाँ. बड़ा आसान सा बेटा, x पावर y है, उसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है। Yes. तो ये आपके पास में कांस्टेंट क्या है बेटा? कांस्टेंट x है, वेरिएबल क्या है? y है। तो फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा यहाँ पे। कि मतलब कि जो y है वो कांस्टेंट है. x कांस्टेंट है बेटा, y वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना हम लोग। तो फॉर्मूला नंबर कौन सा लगेगा? फॉर्मूला नंबर 2 लग रहा है बेटा। तो कहता क्या है, x की पावर y एज इट इज करो,
एंड लॉग ई बेस कांस्टेंट लिख दो, कांस्टेंट क्या है, x है। ओके, यस सर। सो आपके पास में ये एक्सप्रेशन आएगा y पावर x, देखो ये आपका एज इट इज है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। अगले वाले केस में ये x पावर y तो ठीक है बेटा, y पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये कौन सा, ये होगा वेरिएबल पावर कांस्टेंट। कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया वेरिएबल पावर कांस्टेंट। तो पहला रूल लगेगा इसमें, क्या रूल होगा, x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1, राइट। यस। दोबारा से मैं आपको याद दिला दूं, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल रूल बताया है, और यहाँ पे आपके पास है पावर रूल बताया। दो रूल्स आपके पास में यूज है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 6 है, मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा इसे, उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ दूंगा पूरा करने के लिए। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका पहला टास्क है जो आप मुझे बताएंगे इसमें। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। लेफ्ट हैंड साइड पे u है, राइट हैंड साइड में x, y एंड z है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा बेटा, हेल्प कर दो। u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और बाकी आपके पास में x, y, z कौन से भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले हेल्प कर दो डेल u ओवर डेल x निकालने में। तो log क्या करता है, 1 अपॉन में u वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, 1 अपॉन u वाला इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। डू यू एग्री, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, मैंने आपसे बताया था log u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन u du ओवर dx। du upon dx। तो बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है पार्शियली, क्योंकि यहाँ पे y और z को कांस्टेंट मानेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एंड z स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास में क्या आ गया, 2x अपॉन आ गया आपके पास में। यहाँ तक कोई डाउट है? यस सर। इसी तरीके से हेल्प मी, व्हाट विल बी माई डेल u ओवर डेल y। सेम होगा आपके पास में इंटू डेल ओवर डेल y ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और जी स्क्वायर का 0। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। डू यू एग्री? यस सर। इसी तरीके से, क्योंकि सिमेट्री है, अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, इट इज गोइंग टू बी डेल ओवर डेल जी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू जी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यहाँ तक का करने के बाद में आप मेरी हेल्प करेंगे इसमें, हेल्प मीन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स, वाई डेल यू ओवर डेल वाई, एंड जी डेल यू ओवर डेल जी। इसकी वैल्यू बताएंगे बेटा। इसका 2 प्लस 2 प्लस 2 आना चाहिए, आर यू एबल टू गेट 2? सर 2 आना चाहिए ना, तो सबको वैल्यू 2 ही आ रहा है। बेटा पहला तो आएगा 2x स्क्वायर अपॉन जो भी आपके पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, एंड 2z स्क्वायर अपॉन, देखना ऐसे कुछ लिखा होगा, एम आई राइट? सर ये x स्क्वायर कैसे बन गया? मेरे ख्याल से तो बेटा 2x ऑलरेडी था, यस सर। और आपने x और मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा। ठीक यस है, सर। तो ऐसे आपके पास में सभी में ही आपको ये करना है। तो मैं इसे दोबारा से लिखना चाहूंगा, ये आपने कॉपी किया, ये लिखा यहाँ पे, दूसरा आ गया, और ये आगे बेटा तीसरा यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो ठीक है, लिख दो भाई, सम कर दो फिर इनका, जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपके जब सम करेंगे डिनोमिनेटर तो आपके पास में सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, नोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर,
तो 2 तो कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, काटा PT, यू विल गेट 2 देयर, Yes, sir. एंड दैट इज ऑल। यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. तो बेटा इसके बेसिस पे 8.1 है जिसे आपको पूरा करना है, ठीक है, sir. ठीक है।